अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे थे स्लाइड फिलामेंट मॉडल, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। जी, अब आप लोग बताएं, आप लोग को समझ आया था या नहीं? आपने पढ़ लिया था इसे? अगर आपने कर लिया था तो आज हम पढ़ेंगे एंटागोनिस्टिक मूवमेंट या एंटागोनिज्म, जो इसका प्रोसेस है। एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ। जी, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछे मुझे। एक मिनट। जी, कर लिया था बिस्मा, वेरी गुड। और किसी बच्चे ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले पूछ लें रिगार्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर, देन वी विल गो विद द नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ, जो है ना, एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। क्या होते हैं स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल जो होते हैं, दे ऑलवेज दे। ओके, क्लियर, वेरी गुड मरियम एंड बिस्मा। बाकी सब बच्चों ने भी पढ़ा? जी बेटा, ऐसा है अब कि जो मसल्स होते हैं ना, दे वर्क इन अ पेयर। ये तो आपको पता है, दे वर्क इन अ पेयर। एंड क्या होते हैं मसल? दे वर्क इन पेयर। पेयर में होते हैं। अब उनमें से एक मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा मसल रिलैक्स करता है। तो दैट इज कॉल्ड द एंटागोनिज्म। ये टर्म आपने सिर्फ पढ़ी हुई है। अच्छा, अब क्या होता है जी, इनकी अरेंजमेंट अब आपने पढ़नी है। अरेंजमेंट जो है ना, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट थिंग। अब होता क्या है इसमें कि बोन्स जो होती है ना, दे आर अटैच्ड विद द कनेक्टिव टिश्यूज। बोन आर अटैच्ड। बोन जो बोन के साथ अटैच होती है। बोन, कनेक्शन ऑफ द बोन विद द बोन, या आप कह सकते हैं जंक्शन ऑफ द बोन विद द बोन थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? अटैचमेंट ऑफ बोन विद द बोन, ठीक है। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, देन होता क्या है, नॉर्मली दे लिफ्ट द बोन। वो बोन को लिफ्ट कर रहे होते हैं और उस वजह से आपको मूवमेंट नजर आती है, ठीक है। तो अब इस वाले प्रोसेस में सिंपली क्या है, जो लिगामेंट बनता है, दैट इज इन फैक्ट बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनसे लिगामेंट बनेगा, ठीक है। और होता क्या है, मसल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली दे रिमेन स्टेशनरी। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट वन एंड, अब मैं ठहर मैं इसको आपको बना के बताती हूँ। जैसे ये एक बोन है, ठीक है। ये एक बोन है। हम इस बोन को यहाँ एक ये बना देते हैं, एक ये आगे नेक्स्ट हम एल्बो बोन, सॉरी, इतना बना देते हैं। एल्बो बोन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो मसल्स होते हैं ना, उसमें जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका एक एंड जो होता है ना, वो दैट विल रिमेन, वो वर्क नहीं करता या स्टॉप रहता है या स्टेशनरी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से जहां से वो मसल अराइज हुआ ना, तो मसल यहाँ आके अटैच हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो एंड होता है, ये इट विल रिमेन स्टेशनरी, एंड दिस इज नोन एज ऑरिजिन। ऑरिजिन इज अ पॉइंट जहां से मसल अराइज हो रहा है, और वो क्या होता है, वो मूव नहीं करता। और जहां जाके मसल इंसर्ट हुआ है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंसर्शन। तो दिस इज कॉल्ड, इज इट, इसको हम कहते भी इंसर्शन है, इंसर्शन। और इंसर्शन के पॉइंट पे क्या होता है, द मसल्स दे, जहां से अराइज हुआ, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन, एंड वो एंड मूव नहीं करता। और जहां जाके वो अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड द इंसर्शन। और इंसर्शन वाले पॉइंट से ही इन फैक्ट इट मूव, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा तो वो इट विल लिफ्ट द बोन, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, ऑरिजिन और इंसर्शन, ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। और ये जो बीच का रीजन होता है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द बेली। दिस इज कॉल्ड द बेली, ठीक है। ये बेली रीजन होगा। और नॉर्मली क्या होता है, बोन इंसर्शन पॉइंट से पुल होती है, और मसल जो होती है ना, वो जो होगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे, तो हम उसको हम कहेंगे फ्लैक्सर मसल्स। जो कि फ्लैक्सर मसल क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर जैसे कि ये लिफ्ट करनी है बोन ऊपर को, या आपने आर्म यू बेंड करना है, तो देन दिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड द फ्लैक्सर मसल्स। और जो दूसरे मसल्स होते हैं जो इसकी बैक पे हैं, दे विल एक्सटेंड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एक्सटेंसर मसल्स। एंड सो दैट जो फ्लैक्सर एंड एक्सटेंसर,
they work in a opposite direction. बेटा बुक में ओरिजिन वगैरह लेबल नहीं, मैं आपको इसीलिए बना के बता रही हूँ ना। आप अपने आपके जो शोल्डर पे, जैसे शोल्डर जॉइंट से जहाँ अराइज हो रहा है, दैट इज अ ओरिजिन। और आपकी जो एल्बो जॉइंट पे जहाँ पे रेडियस एल्बा के पॉइंट पे जहाँ अटैच होती है बोन, दैट इज कॉल्ड द इंसर्शन। ठीक है। मलाइका, ये वहां बुक में इस तरह बनानी है, आपकी बुक में नी जॉइंट का बताया हुआ है, मैं उसकी तरफ भी अभी आती हूँ, वो अलग है। पहले आप इसको समझे, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, इस तरह से आपने इसको दान दिस अरेंज दे वर्क इन ऑपोजिट मैनर। देयर अरेंजमेंट जो होती है ना, ये एंटागोनिस्टिक की, वो क्या है अरेंजमेंट, एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट, वन कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्स, if this contract then this will relax, this is called the antagonistic arrangement of movement in knee joint। ये अब हम पढ़ने लगे हैं। नहीं, ये वाला बच्चे मैं दूसरा करा रही हूँ, अब समझ आ गई आपको, मैंने बता रही हूँ ना, एल्बो बता रही हूँ बार बार, बाजू शोल्डर बताई जा रही। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं मूवमेंट इन नी जॉइंट। नी जॉइंट जो होता है ना आपका, जो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझने में वैसे बच्चों को लग रहा होता है, अदरवाइज इट्स नॉट डिफिकल्ट, जस्ट लाइक आपके शोल्डर वाले ही जॉइंट्स की तरह ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टिबियो फीमोरल। टिबियो फीमोरल ऐसे ही है जैसे रेडियस अल्ना, ठीक है। ये सिंपली आपको डिफरेंट एग्जांपल देने के लिए इन्होंने आपको नी जॉइंट यहाँ चूज किया, क्योंकि अब वो एग्जांपल आपने पहले पढ़ी, ठीक है। अब क्या है, टिबियो फीमोरल जो है वो रेडियस अल्ना वाली जॉइंट वाली जिस तरह है उसी तरह की बात हो रही है। अब टिबियो फीमोरल फीमर और टिबिया के पॉइंट पे जो जॉइंट होता है उसकी बात हो। इट इज अ कम्प्लेक्स hinge joint is that permit the allow a rolling and gliding movement in addition to flexion and extension। क्योंकि उस पॉइंट पे जैसे दोनों नी भी तो मूव हो रहा है ना, नी की बोन्स भी तो रोलिंग ग्लाइडिंग भी हो रही है विद एक्सटेंशन और तो इसमें क्या होता है, दीज आर hamstring hamstring muscles वहां पे प्रेजेंट होते हैं, that at the back of your thigh। अब बैक ऑफ थाई में देखें, बैक ऑफ थाई जो है आपकी, अब इसमें जो है ना इन्होंने सिर्फ एक बताया हुआ एक्सटेंशन फ्लेक्सर। मैं आपकी ठहरे आपकी बुक सामने रखती हूँ और उससे बताती हूँ, ठहर की बुक ओपन करके सामने करती हूँ। जी, क्या हो गया? हम्म, एक मिनट में चेक कर लूँ, बच्चे कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है। इनफेक्ट है, बच्चे को मैसेज कर। हाँ जी। अच्छा ओके, कुरतुलैन आप यही वाला सेंड करें, और मैं समझी कोई आप वेटिंग रूम में। अच्छा ऐसा है बेटा, जो आपके जो नी जॉइंट है ना, इसको आपको समझने के लिए इस बोन को ड्रॉ, रेदर देन ड्राइंग मैंने यही ड्रॉ करनी है, टिबियो फिब्यूला। ये जो पॉइंट है ये टिबिया, टिबिया है, ठीक है। और ये फीमर, ये टिबिया एंड दिस इज अ फीमर, ठीक है। अब देखिए ये जो मसल्स आ रहे हैं, दे जॉइन एट द पॉइंट ऑफ द टिबिया, ठीक है। अब इससे पीछे वाले जो मसल्स है इस पे एक शो हुआ है इनफैक्ट, इसलिए ये वाला जो कैसे कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपने इसको याद कैसे करना है। अब टिबियो फीमर जॉइंट कौन सा है, दिस इज अ टिबियो फीमर जॉइंट, व्हाई इट इज अ कम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो नी जब बेंड होता है तो नी के बेंडिंग से वहां पे जो रोलिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट भी हो रही है, प्लस एक्सटेंशन और फ्लेक्शन भी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर हैमस्ट्रिंग मसल कौन से हैं, बाइसेप फीमोरोसिस। बाइसेप फीमोरोसिस कौन से मसल्स हैं, ये वाले, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बाइसेप फीमोरोसिस। बाइसेप्स फीमर की है इसलिए हम इसको फीमरस कह रहे हैं, ठीक है। उस मसल का नाम उसकी बोन के साथ, ठीक है जी बच्चे। इट हैज द टू ओरिजिन्स, इसके कौन कौन से ओरिजिन्स है, वन फ्रॉम द पेल्विक गर्डल एंड अदर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फीमर, ठीक है। एक पेल्विक गर्डल के पॉइंट पे है उसका ओरिजिन, और एक टॉप ऑफ द फीमर पे, ठीक है। टॉप ऑफ द फीमर, फीमर कौन सी लेके यहाँ से बता, हाँ हाँ, ये आपका स्केलेटन वाला जो है ना उससे आपको ये समझ आ जाती है, यस। दिस इज, ये देखिए,
ये फीमर बोन है ना, दिस इज अ फीमर बोन। एक यहाँ फीमर के पॉइंट पे हो रहा होता है और एक यहाँ हिप के जॉइंट से। इसके टू ओरिजिन्स, ठीक है, जो यहाँ पीछे से आएंगे और इस पॉइंट पे आके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो ये आपने इस वाली डायग्राम को एक दफा देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये आपकी लेग जो थाई की बोन्स जहाँ अराइज हो रहे हैं ना, वहां से हो रहा है और एक हिप जॉइंट से हो रहा है। तो ये कहाँ पे आके इंसर्ट कहाँ पे होगा? एट द पॉइंट ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया एंड फिब्यूला वाला पॉइंट जो है ना, ये टिबिया एंड फिब्यूला। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ये आपको नजर आ रहा है ना, ये इस पॉइंट पे आके ये इंसर्ट हो रहा है। तो अब होगा क्या? दिस द एक्सटेंसर इज कैरिड आउट बाय दिस एक्सटेंसर मसल्स। एक्सटेंशन, आप देखिए एक्सटेंसर है तो एक्सटेंसर मसल से ही होगी, बट थाई की जो मसल्स है एक्सटेंसर मसल, दे आर द क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप हम इसको कहते हैं जिसके फोर जो होते हैं ना पॉइंट्स, ओरिजिन के पॉइंट फोर होते हैं, ओरिजिनेटेड है ना इलियम एंड द फीमर। ठीक है, इलियम और फीमर, उन दोनों पॉइंट से, इलियम एंड फीमर। समझ आ रही है? वो जो है उसके इन पॉइंट से जब हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रिसेप। सम come together in a tendon surrounded the patella। patella नी कैप को कहते हैं, नी वाले जॉइंट को कहते हैं, इंसर्टेड एट द टिबिया फिब्यूला, इस पॉइंट पे। अब क्या होता है कि जब आप बेंड करते हैं नी को, एक्सटेंडिंग द नी, यानी कि आप टांग अपनी सीधी करते हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे क्या होगा? उसमें आपके नी के ये क्या है, ये दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। जब आप नी को अपनी लेग स्ट्रेट करेंगे और जब बेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्शन। बस आप यूं आपने याद रखना है कि स्ट्रेटनिंग ऑफ लेग पे आपके क्या कौन से मसल हो रहे होंगे? एक्सटेंशन हो रही है इन्हीं मसल्स की, इन्हीं को ही, सिर्फ एक को यहाँ डिस्कस किया गया, दो को डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, तो यही जो मसल्स है ना, जो आपके जो बाइसेप फेमोरस फेमोरस की मसल है, दे जस्ट एक्सटेंशन, इनमें ही एक्सटेंशन बताइए और इन्हीं में सिर्फ फ्लेक्शन बताइए। ठीक है, कौन से? क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट और क्वाड्रिसेप मसल जो हेमिस्ट्रिंग मसल जो होते हैं ना, इन्हीं को बताया गया कि जब वो करेंगे तो वो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करें, एक जगह कॉन्ट्रैक्ट करें, दूसरे सी पॉइंट पे क्या है वो रहे। जी उसैफा बेटा, सॉरी हिफ्सा बेटा, आपका माइक ऑन है। जी बेटा, आपका माइक ऑन है हिफ्सा। अच्छा, आप अगर देखिए जैसे इनका माइक ऑन है और इनके पीछे इतना शोर है, तो इस तरह ही अगर आप लोग पढ़ते हैं तो फिर कैसे आप लोग सुन सकते हैं या समझ कैसे आती होगी? क्योंकि जैसे मैं आपको पढ़ाना है तो आई सिट सेपरेटली, हालांकि मेरे पास कोई भी नहीं है। अगर आप शोर में बैठेंगे देन यू इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। जब आप ऑनलाइन क्लास भी बेशक ले रहे हैं, देन यू नीड टू सिट सेपरेटली, ताकि आप फुल कंसंट्रेशन से सुन सके। इतने शोर में अगर आप सुनेंगे भी तो वो वॉश हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है जी बच्चे, अभी हमने क्या बात की है? क्वाड्रिसेप मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करें और यहाँ पे वो क्या करेंगे? वो रिलैक्स करेंगे। या बस आपने ये याद रखना है, वो यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, ये एक्सटेंशन में कॉन्ट्रैक्ट करें और यहाँ इसमें जब फ्लेक्शन में वो रिलैक्स करेंगे, वो यहाँ मेंशन नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे? बाइसेप मसल, फ्लेक्सर जो है या हैमस्ट्रिंग स्ट्रिंग मसल जो है, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड इन दिस केस दे रिलैक्स। वर्क यहाँ पे भी ऑपोजिटली करते हैं, लेकिन आपकी इस डायग्राम में सिर्फ एक को मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑब्वियसली वो दूसरी साइड पे वो ही रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, ये चीज बस आपने समझनी है, डायग्राम में सिर्फ ये एक चीज मिसिंग है जिससे बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है, तो ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग बेंडिंग योर लेग, ड्यूरिंग स्ट्रेटनिंग योर लेग, योर मसल जो है ना, वो क्वाड्रिसेप मसल आपने याद रखना है कि दे जब स्ट्रेट करेंगे देन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड जब बेंड करेंगे दे रिलैक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है सब बच्चों को? ओके, यू नीड टू मेमोराइज जस्ट दिस और इसको सिर्फ केयरफुली समझ के पढ़ना है। एंड अगेन, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। नेक्स्ट अभी हम पढ़ने लगे हैं मसल्स डिसऑर्डर। मसल डिसऑर्डर में 2 to 3 डिसऑर्डर सिर्फ आपकी बुक में मेंशन है और ये चैप्टर एंड हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसको पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद बच्चे, मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था जिसमें आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब उसमें सारे पूरी बुक की एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज नोट्स भी है और एक्सरसाइज।
इफ यू रिमेम्बर कुरतुलैन बेटा, आप उसको अगेन शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। You need to click on that link and you can do the exercise of all whole book की exercise है, whole book के notes है और points है, ठीक है, important points। तो मैंने इसलिए शुरू में शेयर कर दिया था कि मे बी आप लोग इसको स्टाइक करके अब सेव रखें। जिस बच्चे ने सेव रखा है वो तो शेयर कर दे या मुझे अगेन भेज दे, मैं फिर भेज देती हूँ। नहीं तो कुरत लाइन, यू आर एडमिन, यू कैन सेंड, ठीक है, आप सेंड कर दीजिए। मसल डिसऑर्डर में क्या है, मसल डिसऑर्डर जो है, दे देयर आर मेनी काइंड ऑफ द डिसऑर्डर, लेकिन आपकी बुक में जो थ्री मेंशन किए ये बहुत कॉमन है। अब मसल फटीग हम जिस कॉमन लैंग्वेज में थकावट को कहते हैं कि थकावट होगी, मीन्स कि आपने बहुत ज्यादा हाइकिंग कर ली, जिस दिन बहुत ज्यादा चल लिया, तो उस दिन क्या होता है कि आप जब रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग ज्यादा कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जी, स्पेसिफिक जगह पे नहीं होते बेटा, ये वाले अभी हमने बात की है कि दे अराइज, मैंने आपको जो दिखा रही थी ना डायग्राम से, वही फीमर और वो आपके हिप गर्डल के पॉइंट से ये अराइज हो रहे हैं। एंड दे जॉइन दे देयर origin is this point, origin इसका हिप और फीमर बोन है एंड इंसर्शन इज दिस पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा हिप सब। महाकथा और ये माइक ऑफ था, ओके। हिप सब मुझे यहाँ इनफेक्ट यहाँ सामने सबके आपकी तरफ शोर नहीं होगा, लेकिन मैं ओवरऑल सबको कह रही हूँ, माइंड ना किया करें। बस ये है कि आप ट्राई करेंगे सेपरेटली बैठे, और आपका पढ़ने के लिए भी जब आप कहीं शोर में बैठेंगे देन इट विल नॉट एब्जॉर्ब इन, आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे उस तरह से, आपको थोड़ी देर के लिए याद हो जाएगा फिर भूल जाएंगे। आप जब पढ़ें तो ट्राई करें कि वहां को मतलब कि अकेले बैठ के पढ़ें और दूसरा उसको रिकैप करें। सेकेंडली आपके सामने कोई चलती फिरती कोई चीज मूवमेंट कुछ भी नजर ना आ रही हो, वरना फिर वो लॉस्ट हो जाता है आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, वैसे ही मैं कह रही थी। अच्छा जी, ओके जी। नेक्स्ट देखिए, मसल फटीग हम बात ये करें कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं या आप रनिंग कर ली तो आपकी बॉडी में क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। जो लैक्टिक एसिड अकोमुलेट होता है अराउंड द मसल, दैट कॉज द मसल फटीग। ठीक है, अब उसमें दैट कॉज आल्सो द आयनिक इम्बैलेंस, दैट कॉज द एक्सट्रीम फटीग जो होगी तो पीएच को भी ड्रॉप कर देती है। यू नो दैट दैट इज लैक्टिक एसिड है, तो पीएच को तो ड्रॉप करेगा ना। तो उससे क्या होता है, मसल्स एक्ट हो जाती है, आपको पेन हो जाती है बॉडी में। उसकी वजह से या तो आप पेन किलर्स पे खाते हैं और फिर इस तरह का जो है ना। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट क्या है कि क्रैम्प्स, आपने देखा होगा समटाइम मसल्स में आप कहते हैं टांग जस्ट बल पड़ रहे हैं, जिसको क्रैम्प्स के लिए आप टर्म यूज करते हैं। इट इज अ टेटनिक कंट्रैक्शन। टेटनिक, टेटनी जो होता है ना, टेटनी, दैट इज अ एक कॉमन में भी है कि मसल पुल हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, तो आप उसको टेटनी की टर्म, ये उस सूरत में होती है जब आप कैल्शियम इंटेक लेस, ठीक है, थकावट तो एक अलग चीज है ना, या फिर रेस्ट कम। if it lasts for the few seconds only but it's very severe, मतलब बहुत severe किस्म की पेन होती है। और उसको आप कहते हैं कि ये, मैं आपकी बुक से अभी बेटा ये जैसे आप देख रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना आपने इसको कर लेना है, ये मिस ना हो। इसमें क्या होगा, लो ब्लड शुगर लेवल हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी हो, और डिहाइड्रेशन हो जाए, इरिटेबिलिटी हो, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स का कोई इश्यू, तो उसमें ये वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड जी मुझे दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है बेटा, लेकिन ये नॉर्मली बच्चों को उसमें हो जाता है प्रॉपर एक्सरसाइज ना कर रहे हो, या फिर ये होता है डाइट में। डाइट तो बहुत मैटर करती है, आजकल जो है ना डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहे होते तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी। ये, हाँ जी, चलें जी, ओके। नेक्स्ट देखिए,
क्रैम्प्स जो है ना ये कॉमन है, ये बहुत इस तरह ये, लेकिन ये है कि आप डाइट ठीक नहीं होगी तो भी ब्लड शुगर लेवल लो होगा, पानी ज्यादा नहीं पीते, ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पी लेते हैं, तो उनसे भी ये होता है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोलाइट्स का और इम्बैलेंसिंग आप यहाँ से हो जाते हैं। टेटनी जो है, टेटनी बहुत जो है टेटनस, सुना होगा आपने, इट्स वेरी, अल्लाह माफ करे ऐसी डिजीज है, बट टेटनी जो है नॉर्मली मस्कुलर टेटनी जो है दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। टेटनी में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड कन्वल्यूजन होते हैं, मसल में नहीं होते, खिंच जाते हैं और बल पड़ जाता है एकदम से, ड्यू टू द कैल्शियम इम्बैलेंस। आप बॉडी में अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो या फिर आप जैसे इम्बैलेंस हो, इट डज नॉट मीन डिफिशियंसी कि आपकी बॉडी में नॉर्मल से रिक्वायर्ड से इम्बैलेंसिंग हो, दैट मे बी ड्यू टू एनी हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन कंट्रोल करते हैं ना कैल्शियम को, उसकी वजह से भी समटाइम हो जाता है। It result the excitability of the neuron, result in a loss of sensation. अच्छा, इसमें क्या होता है, जब अनट्रीटेड अगर इसको ज्यादा टाइम के लिए रहे तो पैरालाइज भी हो जाती है, और इट मे कॉज द डेथ, एंड इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ये जो है पैरथ हार्मोन एक है जो कंट्रोल करता है टेटनी को, हमने आई के सभी हार्मोन्स नहीं पढ़े ना, हम हार्मोन्स पढ़ेंगे तो ठीक है, वैसे पैरथ हार्मोन जो है वो कैल्शियम रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल इन अ ब्लड, ठीक है। लेकिन आपने एक सेकंड, ये जो है ना आपने टेबल एक बुक सामने रखी हुई है आपकी, आपकी जो टेबल है इसमें आपने टेटनी और टेटनस में डिफरेंस। टेटनी एक नॉर्मली यानी लो कैल्शियम लेवल जो ब्लड में हो जाता है ना, एक नॉर्मल से अपनी डाइट की वजह से, हार्मोनल इस वजह से होता है। टेटनस इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रोडियम टेटनाई। ये अगर बैक्टीरिया, अगर आप खुदा ना खासा ये जो टेटनस का इंजेक्शन लगता है वो इसी वजह से लगता है कि वो एक्सीडेंट्स अगर हो जाए ना, रोड साइड एक्सीडेंट, तो डस्ट कैन एंटर इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम, और डस्ट के अंदर क्लोस्ट्रोडियम टेटनाई के जो स्पोर्स है दे सरवाइव, ज्यादा इनके स्पोर्स जो होते हैं ना रोड साइड जो डस्ट एरियाज में इसमें होते हैं, एंड दे सर्वाइव टिल द 3000 ईयर। तो हमें तो नहीं पता होता कि अब उस क्लोस्ट्रोडियम टेटनाई का स्पोर्ट्स का कौन सा वाला बर्थडे चल रहा है, तो इसलिए ऑन अ सेफ साइड अगर रोड साइड एक्सीडेंट्स हो या कोई बाइक गिर जाए कुछ हो तो एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवा लेते हैं ताकि ये डिजीज ना हो। वो एंटी टेटनस इंजेक्शन होता है, लोग कह रहे थे ना टेटनस इंजेक्शन, एंटी टेटनस इंजेक्शन, ठीक है। ड्यू टू द ये किससे होता है, सीवियर कन्फ्यूजन से लॉक जॉ हो जाता है पेशेंट का, जॉ जॉ जो एकदम बंद हो जाता है, समटाइम जुबान भी कट जाती है इसके केस में, और उसमें क्या होता है कि डेथ हो जाती है, अल्लाह माफ करे। ये है बहुत डेंजरस सी, इस डिजीज को भी आप पढ़ नहीं रहे अभी डिटेल में, आगे जाके मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए जी, इसमें क्या है कि टेक्निक वैसे क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन और लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है, इनके बहुत ज्यादा बल पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हो ना छोटा मोटा जो आपको होता है, इट्स मीन यू हैव द लिटिल बिट लाइक आयनिक इम्बैलेंसिंग एंड कैल्शियम डिफिशियंसी, उसको आप ओवरकम करें, दूध पिया करें बच्चों, और सब बच्चे दूध पिया करें, योगर्ट खाया करें, और ऑर्गेनिक फूड खाया करें, प्रोसेस्ड फूड ना खाया करें, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक हो गया। तो लिंक जो है पुरदुलैन ने, ऑब्वियसली शी इज डूइंग वेरी गुड जॉब, क्लैपिंग फॉर यू पुरदुलैन, यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, कि आप बहुत अच्छा उसको कर रहे हैं बीइंग एडमिट। अब ये जो है ना एक्सरसाइज आपने उससे करनी, लिंक शेयर करना, और देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, डू इट रिलीजियसली, और देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन कि ये समझ नहीं आया या इस बताएं या वो प्लीज पूछा करें। तो हम फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन से हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, ओके जी, ठीक है। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक ओके है। अभी अजान हो रही है हमारी तरफ, आप लोग भी नमाज पढ़े, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं इधर ही हूँ आपके साथ। एक second। जी क्या क्वेश्चन है जी, these cramps same as मिनिस्ट्रल साइकिल के क्रैम्प स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, उसमें तो यूट्रस जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा होता है, तो उससे हो रहे होते हैं, वो इतने स्वीयर, वो अलग तरह के हैं, वो आपके एंडोमेट्रियल के बॉल में होते हैं, ये जो है मसल स्केलेटल मसल होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है साइड बॉक्स कह रहे हैं जी, साइड बॉक्स देख लेते हैं, अब ये हमारे पास लाइन, वी कैन डू इट, ठीक है। जो भी ये वाला साइड बॉक्स कह रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी वाला, ये आपके सामने खुले बताएं, ये वाला कह रहे हैं, ठीक।
हाँ जी बेटा, अगर ये कह रहे हैं तो चलिए इसको ही कर लेते हैं। बोन्स जो होते हैं दे, इसमें क्या है जी, जस्टिफाई व्हाई डू द मसल्स पुल बट डू नॉट पुश। ठीक है, बोन्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं देन दे लिफ्ट द बोन ऑफ द इंसर्शन। इंसर्शन के point पे जो भी बोन होती है ना उसको वो लिफ्ट करती है। दैट्स व्हाई दे पुल, दे नेवर पुश। वो ये नहीं होती बोन्स को दूसरी तरफ गिरा नहीं दे होती, दे जस्ट पुल द बोन अप। ठीक है, तो इस वजह से मूवमेंट हो रही होती है। चलिए भारत, इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। बोन्स एक्ट एज अ लीवर्स, लीवर्स की तरह एक्ट करती हैं। एंड दे फल्क्रम, जो जॉइंट्स का पॉइंट है, दे एक्ट एज अ फल्क्रम। मसल्स अटैच टू द बोन बाय द टेंडन एंड द अदर कनेक्टिव टिश्यूज, they exert the force by converting the chemical energy into the tension and the contraction। तो बस सिंपली वो जो क्या है, फल्क्रम के एक तरफ से पुल जनरेट होता है, इट शॉर्टन द मसल जो होते हैं, गेट शॉर्टन व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन दे रिलैक्स दे जस्ट, जैसे हिंज जॉइंट है उसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं। गुरुदुल्हन जी आप कह रहे थे यही वाला साइंस टेक्नोलॉजी वाला कह रहे थे। ये जस्ट फॉर इन्फो है, इससे क्वेश्चन नहीं पिक होते इस तरह के एसेट में, लेकिन आपने पढ़ लिया करें से। ये है कि अभी आपने जो सारा कुछ पढ़ा होगा, जब आगे आप एमटीकेट की प्रिपरेशन करेंगे फिर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये यहाँ पे फलक्रम का उन्होंने बताया हुआ भी है। इसको बस एक दफा थॉरली पढ़ लेने से कभी ये नहीं हुआ कि एज अ क्वेश्चन ये पिक हो जाए। ठीक है। इरिटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड में, इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि स्पाइन जो, जी ठीक है जी, इरिटेबिलिटी का ये मतलब होता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं दे स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज, जैसे होता है ना नर्व्स का, इस तरह होना शुरू हो जाता है। और जैसे फिट्स होते हैं, जो झटके लगते हैं, इस तरह वाला हो जाता है एकदम स्पॉन्टेनियस, वो खुद से रिस्पॉन्स करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट पे। जो मैसेज जाता है ना टुवर्ड द अफेक्टर ऑर्गन, दे सेंडिंग द मैसेज टुवर्ड द अफेक्टर ऑर्गन टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हालांकि वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो डेट कॉज द कन्वल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें ये देखिए, जब आपकी बॉडी का पूरा लोड एक तरफ लोड होता है तो फल्क्रम आपके ये वाला पॉइंट है। तो अब इससे क्या होता है, यहाँ पे अब इन्होंने हेड पे भी दिया हुआ है, नेक इस पॉइंट पे भी दिया हुआ है, एल्बो का भी दिया हुआ है। अब इसमें एक तरफ लोड है एक तरफ एफर्ट है, और ये आप फिजिक्स के रूल जो है ना उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, बट दिस नेवर कम इन एग्जाम। बट आप एमडी कैट के लिए जब करेंगे तो उसमें हम आपको तकरीबन सारी चीजें करा देते हैं। ये जो है ना, ये बता देती हूँ, रिगर रिगर मॉर्टिस, ये जो है ना, ये एक न्यू चीज है शायद आपके लिए। ये यहाँ आपकी बुक में ये देखिए, ये वाला रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस क्या होता है बच्चे, यहाँ इस वाले में क्या बताया हुआ है वैसे ही बता देती हूँ कि जब डेथ हो जाती है ना किसी पर्सन की, आपको पता है एक चीज आपने याद रखनी है कि मसल को कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, मसल्स को रिलैक्सेशन के लिए एटीपी चाहिए, जो हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था। मैं एक दफा बताऊँ जरा आपको अपनी याद दहानी के लिए, ये भी पढ़ा था। ये देखिए, जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे कैल्शियम चाहिए, जब मसल रिलैक्स करता है तो उसे एटीपी चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक रूल है। ठीक है, ये आप इसमें ही मेंशन किया गया। तो होता क्या, आफ्टर द डेथ, जब 34 आवर, आर 34 आवर, ठीक है टाइम ये, 34 आवर के बाद जो बॉडी अकड़ जाती है, इसलिए अकड़ जाती है बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्ट तो कर जाते हैं लेकिन रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है, एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो मसल वापस रिलैक्स नहीं होती। इस वजह से बॉडी जो होती है वो उस तरह से नरम बॉडी नहीं रहती है, बल्कि अकड़ जाती है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। दैट जो प्रोसेस आफ्टर द डेथ होता है ना, डेथ के 34 आवर्स तक जो पूरी बॉडी अकड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिगर मॉर्टिस। ठीक है, ओके हो गया जी कुरतुलैन। ठीक है, मरियम आपको भी क्लियर है जी? और बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो, यू शुड क्लियर दिस चैप्टर बिफोर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। चलिए जी, ठीक हो गया कुरुदिलाइन बेटा, आपको भी समझ आ गई। अच्छा ओके, नो इश्यू एट ऑल। आप जब पढ़ेंगे आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट टाइम हम पहले आपके क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हैव योर टाइम, आप इसको आराम से पढ़ें। कल कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कल पूछ लीजिएगा। ओके बेटा।
टेक केयर देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।